भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में आज वोटिंग होनी है और आज ही नतीजे आने हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस के वोट ना डालने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि एनडीए के पास संख्या बल अधिक है। अब से थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं और आज शाम को ही नतीजे घोषित भी होंगे। थोड़ी देर के बाद चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होगी, इस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, बेहद दिलचस्प ये चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। नंबर गेम में देखेंगे आप तो एनडीए के पक्ष में ये नंबर गेम है, एनडीए आगे है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार हैं। इसीलिए ये आज का जो उपराष्ट्रपति पद का मतदान है वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के लिए विपक्ष ने भी अपना चेहरा खड़ा किया और एनडीए के चेहरे के साथ जो बीच में मुकाबला होना है, उसमें विपक्ष इसी उम्मीद के सहारे आज जीत की राह देख रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप संख्या बल देखेंगे, नंबर गेम समझेंगे, तो वो सीधे सीधे एनडीए के पाले में है और एनडीए को अपने तमाम सांसदों पर पूरा भरोसा भी है। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से संदीप पांडे है, लखनऊ से राजीव सिंह है। दोनों के पास चलते हैं, इस वक्त का अपडेट सबसे पहले ले लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज का चुनाव और सबकी निगाहें आज के चुनाव पर रहने वाली है। संदीप, आपके पास आ रही हूं। दिल्ली में क्या हलचल है? थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को पूरी उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी और उनके हक में फैसला आ सकता है आज शाम तक। लेकिन दिल्ली में क्या गहमागहमी चल रही है, क्या राजनीतिक अपडेट अब हमारे दर्शकों को देंगे संदीप? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ये इंडिया बनाम इंडिया का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसको लेकर आज उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बड़ी तैयारियां की हैं। दोनों ने अपने सांसदों के और सहयोगी दलों के सांसदों के साथ मीटिंग की है और साथ ही मॉक ड्रिल भी की है, यानी कि मतदान की बारीकियां भी समझाई है ताकि वोटों की खराबी को रोका जा सके। आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर 10 बजे से वोटिंग होगी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं 6 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होगी, यानी कि तैयारी पूरी है और इसके लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने अपनी पुख्ता तैयारियां की हैं। एनडीए ने जहां अपने सांसदों के लिए एक ग्रुप बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ मंत्रियों को दी है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के पास, उनके आवास के पास सांसदों का ग्रुप जाएगा और बारी बारी से वोटिंग के लिए रवाना होगा। इसके लिए 8 बजे का समय मुकर्रर किया है, यानी कि जिन मंत्रियों को संबंधित सांसदों का ग्रुप सौंपा गया है, उनके आवास पर 8 बजे वो सांसद पहुंच जाएंगे और वहां टी यानी कि चाय के नाश्ते के साथ साथ वो 10 बजे के करीब संसद भवन की ओर बस से रवाना होंगे। वहीं बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान की प्रक्रिया से दूरी बना ली है। इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक ने भी अपने सांसदों को ग्रुप में बांट दिया है, यानी कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तैयारियां पुख्ता हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल बीआरएस के साथ साथ बीजेपी के मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाने से जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब कम हो गया है, यानी कि पहले बहुमत के आंकड़े के लिए 391 वोटों की जरूरत थी, वो घटकर अब 387 रह गई है। वहीं इन दलों के मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाने के चलते अब एनडीए का पलड़ा और भारी हो गया है। बिल्कुल, एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर कई संभावनाएं हैं और विपक्ष एक बड़ी संभावना के साथ आज की वोटिंग पर नजरें टिकाए हुए हैं राजीव, कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। देखिए, पार्टी चिन्ह नहीं होता है,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो जाहिर तौर पर पार्टी चिन्ह नहीं है तो स्वतंत्र रूप से व्हिप भी जारी नहीं होता है यहाँ पर सांसदों के लिए। कोई भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकता है। विपक्ष की यही उम्मीदें आज उसको जीत दिलाने के लिए अब आसार बनाए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक गहमा गहमी काफी है। राजीव, 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लखनऊ में से आप क्या अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं आज? ये उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि सर्वाधिक सांसद या यूं कहें कि उपराष्ट्रपति के मतदाता उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं तो वहीं 31 राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनमें से अगर लोकसभा की बात करेंगे तो उसमें यकीनन विपक्ष का पलड़ा भारी है, क्योंकि वहां पर 43 सीटें यानी 37 सीटें सपा की लोकसभा में है, 6 सीटें कांग्रेस की हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर राज्यसभा को काउंट कर लेंगे तो वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जैसा कि बात क्रॉस वोटिंग की रही तो ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लगातार उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रही है, क्योंकि इसमें पार्टी व्हिप नहीं लागू होता है। इस पर जो पार्टी है वो सीधा कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ऐसे में समय समय पर जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो उसमें क्रॉस वोटिंग सामने आती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासकर जो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि 3 से 5 सांसद ऐसे हैं जो लगातार एनडीए के संपर्क में हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इनमें से पहला जो नाम आ रहा है वो राजीव राय का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों उनके जन्मदिन पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनको शुभकामनाएं दी थी। ये पहला मौका है जब उन्होंने किसी समाजवादी पार्टी के सांसद को ऐसे चुनाव के पहले शुभकामनाएं दी थी फोन पर, और उन्होंने बड़े सार्वजनिक तौर पर इस बात का जिक्र भी किया था, प्रचार भी किया था राजीव राय ने कि हमें खुद गृह मंत्री ने बर्थडे की शुभकामनाएं दी हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज इस उप राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सांसद हैं जो अपनी मन या अंतरात्मा की आवाज सुन के क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दोनों पक्षों को उम्मीद है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों को ये लगता है कि दोनों दलों से जुड़े कुछ न कुछ सांसद जरूर एक दूसरे को क्रॉस वोट करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब अभी कुछ देर बाद 9:30 बजे की एनडीए की ब्रेकफास्ट मीटिंग है जो हो जाएगी, 9:30 बजे होगी। 10 बजे होने हैं वोटिंग शुरू, लेकिन उससे पहले एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की बैठकें होनी है, मीटिंगें होनी है।